गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तमिलनाडु एक अनोखा प्रदेश। ओके, इसमें मैं आपको तमिलनाडु की कुछ विशेष बातें बताऊंगी कि वहाँ के मंदिर कैसे हैं, वहाँ पर क्या व्यवसाय होता है, वहाँ का मुख्य भोजन क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं और बहुत सारी उन सब विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। शॉर्ट में मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमारे सामने समुद्र का दृश्य आ जाता है, धान के लहलहाते खेत आ जाते हैं, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे केले और नारियल के वृक्ष दिखाई देते हैं और हरी भरी नीलगिरी पर्वत की श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमिलनाडु की विशेषताएं हैं और ये भारत के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जंगल, पशु पक्षी, आम काजू के बागीचे और चाय कॉफ़ी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें आपको बरबस अपनी तरफ ही आकर्षित करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने स्वयं ही खुद से आकर के इस प्रदेश को अपने हाथों से सजाया हुआ है, क्योंकि हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, हरियाली दिखेगी, जो हमारे मन को एकदम आकर्षित कर लेती है। तमिलनाडु जो है वो भारत का महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है और जिसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ भारत के सबसे सर्वाधिक नागरिकित राज्य भी हैं, मतलब यहाँ की 40% जो जनसंख्या है हमारी, वो नागरिक क्षेत्रों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु जो है वो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। तमिलनाडु जो है वो कर्नाटक के बाद देश का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिक विकास का क्षेत्र है, जिसे हम IT भी कहते हैं। जो हमारा प्रथम विश्व का ग्रेनाइट मंदिर है वो भी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है तंजौर, और वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर जो है वो हमारा भारत का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है, जो कि केवल 80 टन के ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बनाया गया है। तमिलनाडु को हम मंदिरों का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें मिल रहती हैं। जब कभी आप घूमने जाइए या जो लोग घूम करके आए होंगे उनको पता भी होगा कि यहाँ पर आपको हर जगह मंदिरें ही दिखाई पड़ेंगी, तो इनको मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। और यहाँ का जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है वो तो वास्तुकला का बहुत ही अच्छा नमूना है। वास्तुकला को हम कह सकते हैं, जैसे कि आप जब उसकी बिल्डिंग को देखेंगे उस मंदिर की, तो आपको उसके गुंबज, उसकी दीवारों, छतों पर जो नक्काशियाँ बनी होती हैं, डिज़ाइंस बनी होती हैं, वो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हमारे भारत में भी कितनी अच्छी अच्छी मंदिरें हैं और हमारे भारत में भी कितनी अच्छी कला का नमूना है। तमिलनाडु का जो पर्यटन उद्योग है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। यहाँ के बहुत सारे पर्यटन केंद्र हैं, कांचीपुरम, मम्मलपुरम, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और रामेश्वरम। यहाँ का चेन्नई का मरीना तट जो है वो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, कन्याकुमारी के बारे में भी और रामेश्वरम के बारे में भी। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध जो है वो हम रामायण काल से मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर बैठ करके शिव जी की आराधना करी थी, इसीलिए इसको रामेश्वरम मंदिर को इतना प्रसिद्ध माना जाता है और उसका संबंध रामायण काल से माना जाता है। कन्याकुमारी जो है वो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसीलिए यहाँ पर जो आपको रेत दिखाई पड़ेगी वो 3 रंग की दिखाई पड़ेगी। यहाँ प्राकृतिक साधनों से भरपूर है और यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार और बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, पोलाइट होते हैं। यहाँ पर जो हमारी कावेरी नदी है यहाँ पर, उसको हम दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में धान की खेती, धान मतलब चावल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए उसको चावल का कटोरा कहा जाता है। केले, फूल, आम, रबड़, मूंगफली, नारियल, इन सब में तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे बड़ा और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो नारियल के रेशों से रस्सी बनाना, पायतान बनाना, मछलियाँ पकड़ना, खेती करना और रेशमी साड़ियाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं रेशमी कपड़े, तो रेशमी साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। चावल जो है वो तमिलनाडु का मुख्य भोजन है, तो जाहिर सी बात है कि चावल के बने व्यंजन ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते होंगे। तो यहाँ डोसा, उत्पम, इडली ये सब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और जिन्हें केले के पत्तों पर परोसा जाता है। यहाँ के खाने में मिर्च मसालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिससे भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर की कला और संगीत की। तो यहाँ संगीत को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी जाती है और भरतनाट्यम यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है।
तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्राकृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या किसी भी पौराणिक कारणों की वजह से तमिलनाडु हमारा एक अनोखा प्रदेश है। ओके, तो अब आप सब लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने में अब आपको स्टोरी सुनने के बाद आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा वो। ओके, थैंक यू।